हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। एस.सी. वर्मा सर की किताब है वर्क एनर्जी पावर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। आप ये डायग्राम देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। कंसीडर द सिचुएशन शोन द फिगर। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट and the block of mass 1.0 kg is found to have a speed 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter। ये जो ब्लॉक है, ये वाली 1.0 केजी की ब्लॉक, ये कह रहा है कि 1 मीटर जब ये नीचे आई है तो इसकी जो स्पीड है वो 0.3 मीटर पर सेकंड हो जाती है और ये सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से है। आगे है इसमें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। तो ये टेबल पर ये वाली ब्लॉक है 4 केजी का, इसके बीच काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, उसको कैलकुलेट करना है। तो आप डायग्राम को देख रहे हैं, किताब भी आपके पास है, मैं इसको सोल्व करके आपको समझाता हूँ। हमारे पास कुछ डायग्राम है इसके, इस तरह से है। मैंने लिख दिया है पेज नंबर 134 वर्क एनर्जी पावर, क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों, यहाँ पर म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है और ये जो ब्लॉक है ये है आपको 4 केजी का और यहाँ पर है 1 केजी का। इसका नाम मैं M1 दे देता हूँ और इसका नाम मैं M2 दे देता हूँ समझने के लिए। क्लियर? अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये पुली है और ये पुली भी चल रही है और ये वाली पुली रुकी हुई है। तो बेसिक कंसेप्ट में आप ये जानते हैं कि अगर कोई पुली चल रही है और उसी पुली से एक ब्लॉक कनेक्टेड है और फिर उस पुली के होते हुए एक रस्सी से जाकर दूसरे ब्लॉक को भी कनेक्ट किया गया है, तो अगर ये एक्स से नीचे जा रही है, एक्स से एक्स मीटर नीचे जा रही है या एल मीटर नीचे जा रही है, तो ये वाली इधर चलेगी तो ये 2 मीटर चलेगी। क्लियर है? जैसे कि इसमें टेंशन कितना लगा है टी, तो इसमें टेंशन कितना लगा है 2t। एक टी इधर है और एक टी इधर है, दोनों ने इसको मिलकर खींचा है तो इसमें हो गया 2t, यहाँ पर रस्सी अलग है। इस तरह का बेसिक कंसेप्ट है जो आप जानते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इसकी वेलोसिटी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी अगर 0.6 मीटर पर सेकेंड है 1 मीटर नीचे आने के बाद, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 मीटर इधर जाएगी और इसकी जो स्पीड हो जाएगी इधर की तरफ इस ब्लॉक की, वो 0.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आपको समझ में ये भाई लॉजिक? बहुत बेसिक लॉजिक है। ओके, तो यहाँ पर एक तो ग्रेविटी फोर्स लग रही है और दूसरा लग रहा है आपको फ्रिक्शन फोर्स। टेंशन की वजह से हम लोग वर्क डन नहीं निकालते क्योंकि वो नेट जीरो ही हो जाती है। तो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स है, mg फोर्स है। तो जब भी फ्रिक्शन फोर्स रहती है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आप बात अच्छी तरीक़े से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे म्यू के कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा जो कंसेप्ट है उसका नाम होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, करेक्ट? अब ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है क्लियर ना हो। मैं इसे लिखता हूँ, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? W टोटल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W टोटल में एक तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरी हो गई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इसका वैल्यू K फाइनल माइनस K इनिशियल। बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0? बिकॉज सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। क्लियर है? तो एक तो कंजर्वेटिव मतलब कि mg फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव जो फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे mg, और कितना मीटर नीचे आया है बच्चों? ये आया हुआ है 1 मीटर, तो m1 इंटू जी इंटू 1 प्लस फ्रिक्शन फोर्स। तो
तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, तो वर्क डन क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू कितना मीटर, 2 मीटर हो गया, इक्वल टू 1/2 m1 और 0.3 इसका हो गया स्क्वायर। पहला वाला क्या, काइनेटिक एनर्जी, प्लस दूसरे वाला का m2 0.6 और इसका स्क्वायर। मास मालूम है, पहला का 1 kg है, इंटू 10 इंटू 1 माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, म्यू के और m2g, n को लिखेंगे क्या, m2g, तो m2 कितना है 4, g का वैल्यू 10 इंटू 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 m1 का वैल्यू 1 kg इंटू 0. इसको लिखेंगे 0.3 इसका स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 0.6 और इसका लिखेंगे स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 10 माइनस 80 म्यू के, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 0.09 डिवाइड बाई 2 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 0.36 इंटू 2, इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, इंटू 2 रहेगा, कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये हो गया आपको 10 माइनस 80 म्यू के इजिकल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.045 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 0.72, फाइनली इसको आप सोल्व करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.76 और 5 ऐसे आएगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो लगभग आप इसको 8 लिख सकते हैं लगभग, तो यहाँ मिलेगा 10 माइनस 80 म्यू के इजिकल टू 0.8 लिख दीजिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा 80 म्यू के इक्वल टू 10 माइनस और 0.8, तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू के इक्वल टू, इसको डिवाइड सोल्व करेंगे तो मिलेगा 9.2 डिवाइड बाई 80 मिलेगा, तो इसको सोल्व करेंगे 0.92 डिवाइड बाई 8, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 और फिर ये हो जाएगा 12, ठीक है, फिर 12 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, ये 8 है 40, तो 8 × 5 = 40, इसको फाइनली लिखेंगे लगभग तो आएगा, लगभग में आएगा बच्चों 0.12, यही हो गया आंसर। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, देखो ये पुली चल रही है तो अगर ये x मीटर नीचे आएगा तो ये 2x चला जाएगा, अगर ये v से आएगा तो ये 2 भी चला जाएगा। क्लियर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फाइनल क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी जोड़ देंगे और इसके द्वारा वर्क डन लिख देंगे और इसके द्वारा वर्क लिख देंगे, ये नीचे जा रही थी mg हो जाएगी, mg इंटू एच, और इधर जाएगी रहता है फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने किया है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप देख सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करो, काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर होगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।